हेलो, वेलकम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिर से आप लोगों का स्वागत है सीए अमिताभ श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। एक्चुअली में इस समय इनकम टैक्स रिटर्न का सीजन चल रहा है। उसकी ड्यू डेट बहुत ही पास आ गई है और लोगों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। तो इस बार के इनकम टैक्स रिटर्न में भी ऑप्शन है ओल्ड टैक्स से हम रिटर्न भरें या फिर न्यू टैक्स रिजीम से हम रिटर्न भरें, कौन सा बेनिफिशियल हमारे लिए है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ओल्ड टैक्स का रेट क्या है और न्यू टैक्स का रेट क्या है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर हम जाते हैं तो क्या रेट ऑफ टैक्स है, उसका एग्जम्पशन लिमिट क्या है, हम उसकी बात करेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में आप जाते हैं तो उसका क्या इनकम टैक्स रेट है और उसकी क्या स्लैब है, ये सारी बात हम लोग आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम की कि अगर हम ओल्ड टैक्स चूज करते हैं तो हमारे लिए इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए क्या टैक्स रेट है, उसका क्या स्लैब है। तो सबसे पहली बात, अगर आप इंडिविजुअल की एज बिलो 60 इयर्स है तो उसके लिए जो टैक्स रेट है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000, उसकी जो भी टैक्स रेट है वो नील है। 2,50,000 से 5 लाख तक टैक्स रेट है 5%। मतलब अगर 2,50,000 रुपए से इनकम ज्यादा है उसकी टैक्सेबल इनकम और 5 लाख रुपए तक है टैक्सेबल इनकम, तो उसको 5% के रेट से टैक्स भरना होगा। अच्छा, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक अगर उसकी इस स्लैब में इस कैटेगरी में उसकी इनकम आ रही है तो 5 लाख तक तो 5%, 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक 20% का उसका टैक्स रेट लगेगा। और अगर उसकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 10 लाख से ऊपर का जो टैक्स रेट है वो है 30%। मतलब 10 लाख से ऊपर जितना भी टैक्सेबल इनकम रहेगा उस पर 30% का टैक्स रेट उस पर लगेगा और साथ ही साथ उस पर 4% का जितना भी टैक्स आता है उस पर 4% का सरचार्ज भी लगेगा। 4% का एजुकेशन सेस उस पर लगेगा जितना भी टैक्स उसका बनता है। हम बात करेंगे इंडिविजुअल एज above 60 years but below 80 years। तो अगर कोई इंडिविजुअल है उसका फाइनेंशियल ईयर 2021 में किसी भी टाइम एज 60 ईयर्स से अबव है लेकिन बिलो 80 ईयर्स है तो उसके लिए टैक्स में एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख दिया गया है। मतलब कि अगर 3 लाख रुपए तक उसकी टैक्सेबल इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर 3 लाख से ऊपर है, 3 लाख से अबव है तो उसको टैक्स रेट 5% है अप टू 5 लाख तक। मतलब 3 लाख टू 5 लाख उसकी जो टैक्स रेट है वो है 5%। अच्छा, 5 लाख से 10 लाख अगर उसकी इनकम है तो पता है पहले की तरह 20%, और अगर 10 लाख से अबव है तो 30%। मतलब इनको अबव 60 इयर्स एंड एज बिलो 80 इयर्स के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख है, बाकी टैक्स रेट सेम है। अब हम बात करेंगे एज एबव 80 इयर्स। अगर 2021 में फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसका एसएससी का एज, इंडिविजुअल का एज 80 ईयर से एबव है किसी भी टाइम तो उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख है। मतलब अगर उसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो उसको कोई टैक्स नहीं भरना है। 5 लाख से एबव है, बिलो 10 लाख तक है तो 20% का टैक्स रेट है, और 10 लाख से अबव है तो 30% का टैक्स रेट है, जैसा कि हम पहले से जानते हैं। मतलब सेम टैक्स रेट, केवल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इनकी 5 लाख रुपए तक हो जाएगी। तो अभी हम बात करेंगे कि इसी में साथ ही साथ हम आपको एक 87A का रिबेट बताना चाहते हैं जिसके तहत आपको टैक्स में छूट मिलती है। अब 87A क्या है, उसका रिबेट क्या है, अभी हम उस पर बात करने वाले हैं। A resident individual having taxable income up to rupees 5 lakh will get a tax rebate of rupees 12,500 are equal to the amount of tax payable whichever is lower। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, लेकिन सबसे पहली बात
रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। ये रिबेट जो मिलती है 87A की, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही केवल मिलेगी। मतलब कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए 87A का जो रिबेट है वो अवेलेबल नहीं है। ये छूट उनके लिए नहीं है। ये छूट किसके लिए है? इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है, मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए ही 87A का रिबेट मिलेगा। अब 87A के रिबेट की हम बात करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसकी टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख है, मतलब 5 लाख है या उससे कम है, तो उसको 87A का रिबेट मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एबव 5 लाख है, टैक्सेबल इनकम एबव 5 लाख है, तो 87A का कोई रिबेट नहीं मिलेगा और उसका जो टैक्स कैलकुलेशन होगा वो पहले की तरह होगा जैसा कि मैंने बताया था। 87A का टैक्स रिबेट उसी को मिलेगा जो कि जिसकी इनकम अप टू 5 लाख है, टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख है और या उससे 5 लाख या उससे कम है। अब बात करते हैं कि अगर हमारी इनकम सर 5,50,000 है, तो 5,50,000 है तो आपके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 वाली अप्लीकेबल होगी। मतलब 2,50,000 से एबव सारे टैक्स के रेट लगेंगे और इसी तरह से कैलकुलेशन होगा। अगर हमारी इनकम टैक्सेबल इनकम 4,50,000 है, 4,50,000 है, तो फिर आपको रिबेट मिलेगा 87A का, क्योंकि बिलो 5 लाख है आपकी टैक्सेबल इनकम। तो चलिए अब देखते हैं कि रिबेट का मतलब क्या है। तो पहली बात उसके पहले हम आपको ये बताते हैं कि एग्जम्पशन लिमिट जो बताई गई है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, वो बिलो 60 ईयर्स एज इंडिविजुअल के लिए 2,50,000 है, 60 ईयर्स टू 80 ईयर्स इंडिविजुअल के लिए 3 लाख है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और एबव 80 ईयर्स के लिए 5 लाख है। मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब है कि अगर आपकी इनकम इस कैटेगरी में आ रही है तो आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, मान लीजिए आपकी इनकम 4,50,000 है, 4,50,000 है, तो आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एबव चले गए, 2.5 लाख से एबव चले गए, आपकी एज है 50 ईयर्स और आपकी इनकम है 4,50,000, तो आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एबव चले गए। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी इनकम 5 लाख से कम है इसलिए मैं रिटर्न नहीं भरूंगा। नहीं सर, आपको 2.5 लाख रुपए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिली है उससे एबव अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम है तो आपको रिटर्न तो भरना होगा। उस रिटर्न में आपको 87A का रिबेट मिलेगा, टैक्स आपका नील आएगा, वो बात अलग है, लेकिन रिटर्न तो भरना पड़ेगा सर। अब आइए 87A का रिबेट क्या है। 87A का रिबेट मैंने बताया कि 5 लाख रुपए तक के इनकम को मिलेगा, टैक्सेबल इनकम को मिलेगा। कैसे मिलेगा कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से अबव है, 5 लाख रुपए तक है, तो टोटल टैक्स बन के आपका आएगा 5 लाख रुपए तक जो भी आपका टैक्स बन के आता है। मान लीजिए आपकी इनकम 4,50,000 है, तो जो भी आपका टैक्स बन के आएगा वो टैक्स का अमाउंट या फिर रिबेट का जो 87 में कैलकुलेशन होगा वो विच एवर इज लेस, उतना आपको छूट मिल जाएगी और आपका जो बचेगा वो टैक्स में आएगा। 87A में जो रिबेट की अमाउंट है वो है मैक्सिमम 12,500। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारी इनकम है 4,50,000, तो 2,50,000 तो हमारा एग्जम्प्ट है, मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में 2,50,000 तो कोई हमारा टैक्स रेट नहीं है। एबव 2,50,000 अप टू 5 लाख हमने बताया था कि 5% का टैक्स रेट है। तो हमारी इनकम तो सर 4,50,000 है, इसका मतलब कि 4,50,000 माइनस 2,50,000, अब हमारी जो टैक्सेबल इनकम हो गई जिस पे हमारा टैक्स लगना है वो है 2 लाख। तो 2 लाख पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो 2 लाख पे हमारा टैक्स कितना बनता है, 2 लाख पे सर हमारा टैक्स बनता है 5% के रेट से 10,000। तो 10,000 हमारी हो गई टैक्स पेबल। अब हम रिबेट का कैलकुलेशन करेंगे, रिबेट हमें कितना मिलेगा, मैक्सिमम 12,500, मतलब रिबेट 12,500 या फिर टैक्स अमाउंट विच एवर इज लेस। हमारा टैक्स अमाउंट कितना है सर, हमारा टैक्स अमाउंट है 10,000, 10,000, तो हमें पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा 10,000 का। तो हमें कोई भी टैक्स
पे नहीं करना होगा, क्योंकि हमें 87 का ए का रिबेट मिल गया और हमारी टैक्स जो पेबल है वो हो गई नील। इस प्रकार से हम 87A में कैलकुलेशन करते हैं। तो अब आप बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। तो पहले हम न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको मुझे बता दें कि न्यू टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन एबव 60 ईयर्स और सुपर सीनियर सिटीजन एबव 80 ईयर्स, जो बेसिक एग्जेंशन लिमिट थी सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और एबव 80 ईयर्स के लिए 5 लाख रुपए की जो बेसिक एग्जेंशन लिमिट थी वो हटा दी गई है न्यू टैक्स रिजीम में। मतलब कि सीनियर सिटीजन 3 लाख रुपए का बेसिक एग्जेंशन लिमिट का फायदा नहीं ले सकते, सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख रुपए तक के बेसिक एग्जेंशन लिमिट का फायदा नहीं ले पाएंगे। इन सब के लिए मतलब ऑल इंडिविजुअल को एक कैटेगरी में रख दिया गया है, भले ही एज चाहे जो भी हो, सबकी बेसिक एग्जेंशन लिमिट न्यू टैक्स रिजीम में 2,50,000 ही है। पहली बात ये हो गई। 87A का जो रिबेट मिलता था सेम कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स की तरह न्यू टैक्स रिजीम में भी सेम कैलकुलेशन होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है, वो सेम टू सेम है। उसमें न्यू टैक्स रिजीम में कोई अंतर नहीं है, वो अवेलेबल है न्यू टैक्स रिजीम में भी। 87A का रिबेट न्यू टैक्स रिजीम में भी अवेलेबल है। न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिट है आपके लिए या ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिट है आपके लिए, सारा कैलकुलेशन इसका मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, सारा कैलकुलेशन दिया हुआ है। उस वीडियो को जाकर देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, बड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए तो अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स का रेट क्या है। न्यू टैक्स रिजीम में भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 है, 2.5 लाख रुपए है, 2,50,000 है। 2,50,000 तक अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है इंडिविजुअल की तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं है, नील टैक्स रेट है। 2,50,000 से अबव अप टू 5 लाख, 2,50,000 से अबव अप टू 5 लाख 5% का टैक्स रेट है। एबव 5 लाख अप टू 7.5 लैक्स 10% तक का टैक्स रेट है। मतलब 5 लाख से ऊपर की इनकम है और 7.5 लाख रुपए तक के इनकम पे 10% का टैक्स रेट लगेगा। 7.5 लाख से एबव और 10 लाख से कम इस कैटेगरी में अगर आपकी इनकम आ रही है तो 7.5 लाख तो जो भी मैंने बताया वो टैक्स रेट हो गया, और 7.5 लाख से ऊपर 10 लाख तक जो भी इनकम होगी इस बीच में उस पर 15% का टैक्स रेट लगेगा। अगर इनकम 10 लाख से भी ऊपर है तो 12,50,000 की कैटेगरी में आ रहा है। अगर 10 लाख से ऊपर 12,50,000 के बीच में अगर उसकी इनकम है तो 10 लाख तक तो जो मैंने बताया वो इनकम हो जाएगी। 10 लाख से ऊपर 12.5 लाख तक के इनकम पे 20% का टैक्स रेट है। 12.5 लाख से ऊपर अगर इनकम है और 15 लाख से कम है इस कैटेगरी में इनकम आ रही है इंडिविजुअल की तो 12.5 लाख तक तो जो भी टैक्स बताया गया वहाँ तक कैलकुलेशन होगा। 12.5 लाख से एबव अप टू 15 लाख तक 25% का टैक्स रेट लगेगा। 15 लाख से एबव इनकम है तो 15 लाख तक अभी तक जो मैंने बताया वो टैक्स कैलकुलेशन होगा, और 15 लाख से जितनी भी इनकम ऊपर होगी उस पर 30% का टैक्स लगेगा, और एजुकेशन से 4%। सारे टैक्स कैलकुलेट करने के बाद एजुकेशन से 4% का लगेगा जो कि ओल्ड टैक्स में भी लगता था। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें ओल्ड टैक्स में हमारी टैक्स कम आ रही है या फिर न्यू टैक्स रिजीम कैलकुलेट करके टैक्स कम आ रही है। दोनों में कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। एक बात और, न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन थे जिस पर डिडक्शन मिलता था 80C का, ये सब डिडक्शन जो कि मेन डिडक्शन है ये डिडक्शन उसमें से रिमूव कर दिया गया है न्यू टैक्स रिजीम में। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कैलकुलेशन करेंगे और सारा टैक्स कैलकुलेट करके ये चेक करेंगे कि हमें फ़ायदा न्यू टैक्स में हो रहा है या फिर ओल्ड टैक्स में हो रहा है। उसके हिसाब से हम उस ऑप्शन को यूज़ करेंगे रिटर्न भरने के लिए और अपना रिटर्न उसके अकॉर्डिंग भरेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दूसरा टॉपिक लेके, इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके, आपके मतलब का टॉपिक लेके हम फिर से हाजिर होंगे।
तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को देखते रहिए, लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।